प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, गुड इवनिंग। खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे। हम आपके पास आज का कलाम लेकर आए हैं, यानी कि आज है 11वां दिन। 11वां दिन ख़त्म हो चुका है। अगर आपका उपवास किसी दिन डगमगा गया हो, बिगड़ गया हो, मेरा भी बिगड़ा, तो ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से अगले दिन से फिर से अपने उपवास को जारी रख सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू योर फास्ट इफ़ यू हैव एक्सीडेंटली और फोर्सफुली और इंटेंशनली ब्रोकन इट during any of the during any single day, so and then you can start it all over again the very next day। और उसमें कोई माफ़ी नहीं मांगनी होती, खुदा आपके दिल को जानता है। हमने कल बात करी कि कैसे हमें अगले 7 दिन, कल जो पहला दिन था, हम अगले 7 दिन एक ऐसी खोज पे चलेंगे जहाँ पे हम बहुत ही यूनिक, बहुत ही पेक्यूलियर कलाम के बारे में सुनेंगे। और कल हमने उसके बारे में बात की थी, वो पहला दिन था उस तरीके से। और हमने कहा था कि कैसे हमारी इंद्रियां, हमने कल देखा कैसे हमारी इंद्रियां हमारे रूह तक किसी बात को पहुंचाती हैं। हाउ आवर सेंसेस इन्फॉर्म आवर सोल, उसका दूसरा हिस्सा है आज। हमको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत ही कामुक होती है, यानी कि बहुत सेंसुअल इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके दिमाग को, हाँ, हथौड़ों की तरह बजाती है। समझिए, मैंने आज बोला वी विल से नो टू द हैमर। दिस इज़ व्हाट द हैमर इज़। ऐसी बातें जो आपका ध्यान गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाए। हमने हिंदी वर्ड बोला कामुक चीज़ों की तरफ लेके जाए, राइट, सेंसुअल चीज़ों की तरफ लेकर जाए। आप समझिए शैतान कैसे आपको फ्रेम करता है, आपके नज़रिए को कैसे फ्रेम करता है, आपके माइंड को कैसे कंफ्यूज करता है, और कैसे आपके दिलों को आपके दिलों से ताकत पसीज देता है, ताकत निकाल देता है। अगर आप वाकई में जीत हासिल करना चाहते हैं ना, आप इन शारीरिक अभिलाषाओं के अगेंस्ट, देन यू हैव टू बी लाइक अब्राहम। इन सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 8, पतरस ने बोला कि सदोम के बारे में आप जानते हैं, राइट। सदोम में लूत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और लिखा है कि फॉर दैट राइचियस मैन ड्वेलिंग अमंग देम इन सीइंग एंड हियरिंग वेक्स्ड हिज राइचियस सोल फ्रॉम डे टू डे विद देयर अनलॉफुल डीड्स। ये बहुत ही अमेजिंग वर्स है और मैं चाहता हूँ आप इसको अभी निकाल के पढ़ें। ये है सेकंड पीटर, मैं भी निकाल के पढ़ रहा हूँ। सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 8। आप इंग्लिश या हिंदी कैसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेकंड पीटर चैप्टर 2 उसकी 8वीं आयत में, सदोम और अमोरा जैसे नगरों को विनाश का दंड देकर राख बना डाला गया, ताकि अधर्मी लोग के साथ जो बातें घटेंगी उनके लिए ये एक चेतावनी ठहरे। उसने लूत को बचा लिया जो एक नेक पुरुष था। वो धर्मी पुरुष उनके बीच रहते हुए दिन प्रतिदिन जैसा देखता था और सुनता था, उससे उनके व्यवस्था रहित कर्मों के कारण उसकी सच्ची आत्मा तड़पती रहती थी। जानते हैं, इट रियली वेक्सेस योर सोल, योर राइचियस सोल। और लूत की का सोल बहुत ज़्यादा तड़पता था। अब जानते हैं ना कि लूत ने कैसे, ही चोज द ग्रीन पास्चर्स, उसने कैसे हरी भरी चराइयों को चुना था कि मैं तो यहाँ रहूँगा। और अब्राहम से, अपने अंकल से अलग हो गया था। वो समझ ही नहीं पाया कि उसने ही एक्चुअली लॉस्ट, कि व्हाट ही एक्चुअली लॉस्ट थ्रू हिज चॉइस। उसने अपने निर्णयों की वजह से कुछ खोया और वो समझ ही नहीं पाया उसने क्या खोया। सदोम इतना ज़्यादा बुरा शहर था जिसके बारे में, या इतना
हदों को पार कर चुका था वो शहर की, समझ पाना बहुत मुश्किल था। हम लोग आपको समझना पड़ेगा कि इफ़ यू थिंक ऑफ आवर सोल एज अ क्लीन स्लेट, जैसे कोई यूएसबी ड्राइव होती है दैट टेक्स डेटा, सो फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स मेरे को लगता है लॉट's soul was inputted by Abraham's consecration to the Lord. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक अब्राहम जो भी जिस भी तरीके से चीज़ों को करता था, बोलता था, वो लूत के लिए भी हो जाता था। लूत को रियलाइज़ भी नहीं होता था। Lot was kept and protected by Abraham's reverence for the Almighty. जिस तरह से अब्राहम खुदा को सराहता था ना, लूत की सुरक्षा और देखभाल तो अब्राहम की तरफ से ही आ जाती थी, क्योंकि अब्राहम खुदा के साथ इस कायदे से चलता था। उत्पत्ति 18 उसके 17 बाब में लिखा है, गॉड स्पोक ऑफ अब्राहम सेलिब्रेटिंग दिस ट्रुथ, शैल आई हाइड फ्रॉम अब्राहम दैट थिंग विच आई डू, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him. जिस तरह से आप किसी सीख को लेते हैं ना, जिस तरह से आप जब आपको कुछ सिखाया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है या कोई डांट मिलती है या कोई हुक्म मिलता है, जिस तरह से आप उसको रिसीव करते हैं, जिस तरह से आप उन बातों को समझते हैं, लेते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब्राहम की क्षमता किसी बात को सीखने की, डांट को लेने की, हुक्म को मानने की, वो थी लूत की प्रोटेक्शन। और लूत उसको तब तक नहीं समझ पाया जब तक वो उससे अलग हुआ और इस दुनियावी ज़िंदगी में इस कामुक, राइट, इस कार्नल कश्मकश में फंस के रह गया सदोम की। आप रिलेट नहीं कर पा रहे, आपको नहीं लगता दैट आई थिंक परहैप्स यू कैन रिलेट। Perhaps, like Lot, the world around you is shouting messages that undermine the Lord's standards on a daily basis. सोच के देखिए, उस कार्नालिटी को देखने के लिए, उस कामुक चीज़ों को देखने के लिए, उस शरीर की अभिलाषाओं वाली सारी गंदी बातों को देख कर, उन बातों को सुनकर, उस फिल्थ को स्मेल कर और वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। जानते, धीरे धीरे करके शैतान आपकी रूह तक पहुँच जाता है और आपको रोज़ हथौड़े से बजाता है। लिटिल बाय लिटिल द एनिमी इनफिल्ट्रेट्स योर सोल and it hammers you daily. हमने ये उपवास खड़ा करा और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि यू आर हैमर्ड एज यू आर अ पास्टर और यू आर अ लीडर और आप बहुत बड़े अमेजिंग इंसान हैं। दिस कैन हैपन विद एनीबॉडी। जो कहीं नहीं गिरते वो कहीं और गिरते हैं। लूत जो वहाँ पे होता देखता था उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। उसने इस चीज़ की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। ही डिड नॉट डिज़ायर दिस पर्टिकुलर थिंग इन लाइफ, क्योंकि कलाम उसको कहती है दैट ही वाज अपराइट। इसका मतलब कि वो एक साफ इंसान था। अब जानते, लेकिन जिस तरह से दिस एनिमी एंटर्स, द वे द एनिमी ब्रेक्स इनटू दैट राइचियसनेस,
was by bombarding his senses every day until his very soul was vexed. हर दिन प्रतिदिन दुश्मन ने उसकी धार्मिकता को तोड़ने के लिए उसकी इंद्रियों को यही चीज़ें दिखाई, यही चीज़ें सुनाई, यही चीज़ें सुंघाई। सुनिए ध्यान से, उसकी इंद्रियों को यही चीज़ें सुनाई, दिखाई और सुंघाई, जब तक उसकी रूह तड़पने नहीं लगी। आप जानते हैं, दोस्त हैं आप मेरे। द गुड न्यूज़ इज़, अच्छी बात यह है कि यू कैन रेजिस्ट एंड डिसएंगेज। आप इसका सामना कर सकते हैं, आप इसका सामना कर सकते हैं और इन चीज़ों से परे हट सकते हैं। आप छुड़ा के अपने आप को इनसे अलग हो सकते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, इब्रानियों 12 उसकी चौथी आयत कुछ कहती है। अगर आप निकाल के पढ़े, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। हीब्रूज चैप्टर 12 उसकी चौथी आयत, हीब्रूज चैप्टर 12 उसकी चौथी आयत, इन योर स्ट्रगल अगेंस्ट सिन यू हैव नॉट येट रेजिस्टेड टू द पॉइंट ऑफ शेडिंग योर ब्लड। वाओ। इब्रानियों 12 उसकी चौथी आयत, यहाँ लिखा है, पाप के विरुद्ध अपने संघर्ष में तुम्हें इतना नहीं लड़ना पड़ा है कि अपना लहू ही बहाना पड़ा हो। हैव यू एक्चुअली रेजिस्टेड टू द पॉइंट ऑफ शेडिंग योर ब्लड? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इन चीज़ों का सामना करने के लिए, इन चीज़ों से परे हटने के लिए क्या इस हद तक संघर्ष करा है कि आपको खून बहाना पड़े? नहीं ना। देन कीप रेजिस्टिंग, तो संघर्ष करते रहिए। मैंने कुछ बहुत ज़रूरी बात बोली है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो ध्यान से सुनिए प्लीज़। पीछे जाइए रिवाइंड करिए और सुनिए। अगर पाप के विरुद्ध इस लड़ाई में, अगर इन कामुक नंगी चीज़ों के अगेंस्ट लड़ाई में, इस पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट इस लड़ाई में आपने इतना संघर्ष नहीं करा ना कि आपको अपना खून बहाना पड़े, देन गो बैक, देन कीप रेजिस्टिंग। लूत एक ऐसी सिचुएशन में था जिसको हिंदी में कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करें और क्या ना करें। पतरस कहता है उसी बात में आगे, दूसरा पतरस उसके दूसरे बाप की 8वीं आयत हमने पढ़ी थी कि लूत की रूह कितनी तड़पती थी, और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, द लॉर्ड नोज हाउ टू रेस्क्यू द गॉडली फ्रॉम ट्रायल्स एंड टू कीप द अनराइचियस अंडर पनिशमेंट अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। खुदा को पता है कि कैसे उन लोगों को जो खुदा के साथ ईमानदारी से चलते हैं, जो खुदा के नूर को दर्शाते हैं, उन्हें कैसे छुड़ाना है, और कैसे उन लोगों को जो धार्मिक हैं ही नहीं, उन्हें कैसे उनको किस तरह से सज़ा के हाथ के नीचे बनाए रखना है जब तक कि न्याय का दिन नहीं आता। क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ अच्छा काम शुरू करा है, और वो जब तक आप में ख़त्म नहीं करेगा ना अच्छा काम, तब तक बैठेगा नहीं। आप इन बातों को सुन रहे, और मैं आपसे आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा का कलाम, खुदा का दिस वर्ड ऑफ गॉड मे इट रिन्यू योर सोल एवरी डे। हर दिन प्रतिदिन आपकी रूह नई होती जाए। जैसे आप इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये पानी आपकी रूह को धोके पाक और साफ करे। Remember, you are not what you saw. You are not what you have heard.
You are the redeemed of the Lord. And wow, this is fantastic. ध्यान रखिए, आप वो नहीं है जो आपने देखा है, जो आपने देखा था। आप वो भी नहीं है जो आपने सुना था। आप तो परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे।